डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियर डेंसिटी की। किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी होती है? क्या सभी न्यूक्लियाई के लिए डेंसिटी सेम होती है या डिफरेंट होती है? ये हम देखेंगे और इसी टॉपिक पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कई बार वो डायरेक्ट न्यूक्लियर डेंसिटी ना पूछ के इस तरह से पूछ लेता है दैट प्रूव डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर। सो देखते हैं कैसे न्यूक्लियर डेंसिटी जो है मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती। सो फॉर्मूला क्या है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस का? दैट इज मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। अब हमें क्या करना है, इसको नंबर 1 दे देना है। हमें मास ऑफ न्यूक्लियस निकालना है और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकालना है और दोनों को क्या करना है बेटा, डिवाइड कर देना है और हमें क्या मिल जाएगी, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। सो देखते हैं सबसे पहले मास ऑफ न्यूक्लियस क्या है। तो बेटा जी, मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू m इंटू ए। अब ये चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है कि ये मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकाला। तो सबसे पहले ये चीज देखें, ये है मास नंबर, ठीक है। अब मास नंबर किससे एसोसिएटेड होता है, उसमें दोनों चीजें आ जाती हैं, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी, ठीक है बेटा, क्लियर है। और ये क्या है, मास ऑफ ईच पार्टिकल। अब पार्टिकल बोलूंगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि जब भी हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कलेक्टिवली बात करनी होती है तो देन वी यूज न्यूक्लियन, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन, और ये है मास ऑफ ईच न्यूक्लियन। याद रखने बेटा, स्मॉल m जो है मास ऑफ ईच न्यूक्लियन, क्लियर है। और जो a है दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियन, या मैं सीधा सीधा ये भी बोल सकता हूं मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, या सिंपल मास नंबर भी बोल सकता हूं। तो इस चीज को लेके सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन हो सकती है आपको इस चीज को लेके हो सकती है। अब चलते हैं आगे वॉल्यूम पे, इसको नंबर दे देते हैं हम 2, क्लियर। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या है, हमें पता है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, क्लियर है बेटा। और फिर ये भी पता है हमें कि आर के लिए क्या एक्सप्रेशन निकाला था हमने लास्ट वीडियो में एक में, जिसमें हमने न्यूक्लियर साइज की बात की थी। तो दैट इज आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3। ये तो हो गया आर की वैल्यू। अब करते हैं इसका क्यूब, ठीक है बेटा। तो क्या बन जाएगा, दिस इज 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। ये आ गया, इसको नंबर दे देते हैं बेटा 3, क्लियर है। अब ये 2 और 3 की वैल्यू अगर हम 1 में रख देंगे तो क्या होता है, देखें जरा। सो बेटा डेंसिटी क्या है, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना। तो मास के लिए हमने एक्सप्रेशन निकाला इक्वेशन नंबर 2 में, दैट इज दिस। और वॉल्यूम के लिए एक्सप्रेशन निकाला इक्वेशन नंबर 3 में, दैट इज 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा तो दैट इज 3ma 4 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। अब ए यहाँ और यहाँ दोनों पे सेम आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बिकम 3m अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब। अब जरा ध्यान से देखो, ये स्मॉल m है मास ऑफ ईच न्यूक्लियन, वो कांस्टेंट है बेटा, ठीक है। 3 भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और आर नॉट तो इंपीरिकल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मैंने न्यूक्लियर साइज वाली वीडियो में बताई है। तो दिस इज ऑल कांस्टेंट, ठीक है बेटा। तो इसके बेसिस पे मैं क्या बोल सकता हूं कि जितने भी न्यूक्लियाई हैं सभी की डेंसिटी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। इस चीज पे आपने ध्यान देना है। सो आई कैन राइट द रिजल्ट दैट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर मतलब न्यूक्लियस इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई, मतलब जितने भी न्यूक्लियाई हैं सभी के लिए जो डेंसिटी है दैट इज
going to remain be same, that is this. क्लियर है? तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है बेटा. This is which I wanted to cover in this video. That was based on nuclear density. इसमें हमने ये भी देख लिया कि जो डेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर है. कहीं भी मास नंबर नहीं आ रहा, मतलब ए नहीं आ रहा. ठीक है बेटा? चलो बेटा, टेक केयर. पढ़ते रहें बेटा.